संगम में डुबकी लगाने के बाद बागेश्वर धाम सरकार पहुँचे मेजा में मां शीतला धाम कृपा महोत्सव में बागेश्वर धाम सरकार का दरबार लगने से पहले भक्ति संगीत में भक्त झूमते दिखे। जहां धीरेन्द्र शास्त्री के पहुंचने का इंतजार किया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा के इंतजामों के चलते इस पंडाल को सुरक्षा एजेंसियों ने अपने कब्जे में ले लिया। सुबह से ही बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री की बातों को सुनने के लिए लोग पंडाल में अपनी जगह ले चुके थे। भक्त और समर्थक उत्साहित दिख रहे थे। इस पूरे इलाके को निजी सुरक्षा गार्डों ने अपने कब्जे में रखा हुआ था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा घेरा तैयार किया हुआ था। मां शीतला कृपा महोत्सव में लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ देखने को मिली। बागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र शास्त्री का दर्शन करने के लिए बलिया, बनारस, गोरखपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़ से एक दिन पहले ही चल कर आए थे। बागेश्वर धाम महाराज का दर्शन किया। बागेश्वर धाम सरकार के दरबार की पॉपुलैरिटी इसी बात से लगाई जा सकती है कि मेजा में मां शीतला धाम कृपा महोत्सव में धीरेन्द्र शास्त्री की एक झलक पाने के लिए पूरे प्रदेश से भक्त आकर मां शीतला धाम के दरबार में रुक गए, जहां बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रशासन के भी हाथ पांव फूलने लगे। कार्यक्रम स्थल को पूरी तरह से एक दीवार बनाकर घेर दिया गया था। धीरेन्द्र शास्त्री के आगमन से एक दिन पूर्व ही चारों दिशाओं में मेजा आने वाले मुख्य मार्गों पर तोरण द्वार बनाए गए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के वेलकम पोस्टर भी लगा दिए गए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री संगम में स्नान करने के बाद समय के लगभग 2 बजे पंडाल में पहुंचते ही भक्तों ने मां शीतला के जयकारे लगाए। धीरेन्द्र शास्त्री ने सनातन पर विशेष रूप से चर्चा की और पूरा पंडाल भक्ति में हो उठा एवं चारों तरफ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की ही चर्चा रही। नमस्कार, मैं अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज लाइव एनएसडी टाइम्स ऑफिशियल अनुराग मैन 21 न्यूज। इस समय हम मौजूद हैं प्रयागराज के मेजा में और हम आपको बता दें इस समय के सबसे चर्चित और कंट्रोवर्शियल, उन्हें आप कभी लोग नेता कहते हैं तो कभी उन्हें सनातन धर्म के बाबा कहते हैं। इस समय वही यहाँ आए हुए हैं और आप देख सकते हैं यहाँ लाखों की भीड़ में आगे है और किस तरह से लोगों की भारी भीड़ यहाँ जुटी हुई है। यहाँ ऐसा आज कौन सा मीडिया कर्मी होगा जो यहाँ न आया हो और ऐसा कौन सा मीडिया कर्मी होगा जो कि बागेश्वर धाम यानी कि छतरपुर न गया हो। बागेश्वर धाम के बाबा जी इस समय सबसे ज्यादा चर्चा में है और ये चर्चा में तब आए जब कंट्रोवर्सी इनकी हुई। इनकी कंट्रोवर्सी कुछ यूँ हुई थी कि जिस तरह से ये चमत्कार दिखाते हैं, उन लोगों का कहना है कि ये माइंड रीडिंग करते हैं। तो क्या कुछ हकीकत है, हम यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ भारी तादाद में लोग हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? संदीप तिवारी। संदीप तिवारी जी, आपका परिचय थोड़ा सा देंगे? हम मुंबई से चल के आए हैं। मुंबई मीरा भाईंदर में भारतीय जनता पार्टी का मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ और यहाँ पे भदोही सुरियामा चौगुना का निवासी हूँ। कौन से ना जोड़ी, बागेश्वर धाम वाले हनुमान जी से जोड़ो, तो फिर आपके आने का क्या मकसद रहा है? अपनी श्रद्धा भक्ति से दर्शन हुआ बाबा जी का? नहीं, दर्शन भी नहीं हुआ। बाहर के एक कमी थी, जिन्होंने बुलाया उनको पब्लिक की व्यवस्था तो करनी चाहिए। इतनी पब्लिक आएगी, कहाँ आएगी? गंवारों की तरह दीवार पे खड़े हो गए, कोई बैठने की व्यवस्था नहीं। इन्होंने केवल अपना प्रचार किया, राजू जी ने अपना प्रचार किया। मैं यही कहना चाह रहा था, ये सवाल है लोगों के मन में कि अगर ये सवाल है तो ये क्यों है, क्योंकि इससे कोई भी घटना हो सकती है। ये इन्होंने अपने मतलब एक माँ होने के कारण ये कहा कि यहाँ कई सारे बच्चे हैं, अगर किसी को भी एक खरोच भी आती है तो कहीं ना कहीं उसके सीधे तौर पर जिम्मेदार ये होंगे जो व्यवस्थापक हैं यहाँ के, उनके ऊपर सवाल उठेंगे। कहीं ना कहीं उनके ऊपर कई सारे सवालिया निशान अभी भी खड़े होते हैं। हम इधर दिखाएंगे फॉर्च्यूनर, ऑडी, कई सारी गाड़ियाँ आपको देखने को मिल जाएगी। अर्टिगा, इनोवा, ऐसी कौन सी गाड़ियाँ तो ना दिखे, लेकिन सवाल वही कि व्यवस्था कमजोर क्यों? न चल व्यवस्था है और आप देख सकते हैं लोगों ने इंतजाम किया हुआ है। इधर खेतों में नहीं हो रहा है। हम इधर कहेंगे अपने कैमरा पर्सन से थोड़ा सा आगे आए, इधर दिखाए किस तरह से लोग खड़े हुए हैं। हम इधर कहेंगे थोड़ा सा आगे आए, आ जाइए। इधर कहेंगे किस तरह से आप दिखाए, किस तरह से ये किस तरह से हजारों लोग कहीं ना कहीं कमजोरी है, न चल व्यवस्था है,
लेकिन इस कानून का कोई मर्यादा न बना, यही हम ईश्वर से भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती की गई है, जैसा मैंने कहा। और 26 वर्ष के एक लोकप्रिय बाबा जो कि कहता है मैं सनातनियों को जगाने आया हूँ और मैं सनातनियों के लिए खड़ा हूँ, मैं इस देश को हिंदू देश बनाऊंगा। अरे भाई हम तो अखबार लिखने वाले हैं। हम भी खबर लिखने चला गया। कितने बजे से आए हैं? तो 8 बजे आए। 8 बजे से आए हो। वही सवाल है, हम भी सुबह से ही कवरेज कर रहे हैं, गला सूखा जा रहा है, लेकिन कवरेज करके दिखाना है, ड्यूटी है, ड्यूटी तो करनी ही पड़ेगी। यहाँ देखो लोग बैठे हुए हैं, इधर भारी सामने सटी सारी गाड़ियाँ भी खड़ी हुई है, जिससे बाबा जी आए हैं, बाबा जी के सहकर्मी आए हैं, उनके साथ ही आए हैं। और कहा जा रहा है बाबा जी गंगा स्नान करके आ रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी देरी हुई। 12 से 3 बजे का समय हो गया और 3 बजे बाबा जी ओवर टाइम हो गया। मैंने उधर कहा कुछ लोगों से ओवर टाइम हो गया, वो कहे कुछ देरी नहीं हुई, वोटिंग करने लगे। बोले आप गलत सवाल कर रहे हैं, ओवर टाइम नहीं हो गया। 12 बजे का टाइम दिए। देखिए भैया, ट्रैफिक में चलने के लिए 4 बजे कोई टाइमिंग घंटा आधा घंटा इधर उधर हो सकता है। 3 घंटे का फर्क है साहब। बाबा जी अगर पूरी रात लगाए तो हम उनके इंतजार में हाजिर है। गलत कंफ्यूजन है भैया, फिर तो आप ये ये भी गलत कह है। सकते हो कि 2 हम दिन का लोग पहले का भक्ति से होली आए हैं, लगवा कोई पैसा दे के नहीं आए। आप ये भी कह सकते हो रोड बाइक चलने पे ट्रैफिक लग सकता है, नहीं तो रोड बाइक चलने पे सर ट्रैफिक लग तो सकता मैंने है। क्या बोला, वो गंगा स्नान करके 3 घंटे लेट अभी हम ही निकलेंगे, तो हुए है ना, बिल्कुल लेट आपको हुए ये हैं, एक्सेप्ट करना चाहिए ना। हुए हैं, कुछ ना लेकिन कुछ हमारी भावना और शाम होगा, हम खड़े रहेंगे। होगा उसके पीछे। श्रद्धा में लेट नहीं होता, श्रद्धा में है वहाँ लेट होता नहीं है। होता है, श्रद्धा में लेट नहीं होता है। जब आपको बदा रहेगा तभी आपकी मुलाकात होगी। आप कोई वो नहीं है कि आप BM ऑफिस से 6 से 8 चलेगी। ये श्रद्धा है हमारी। 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में जब भेंट होगी हमारी श्रद्धा। टाइमिंग बदला है कि नहीं? टाइमिंग नहीं बदला है। आप कोई चिप्सा 12 को आप 3 कैसे कह सकते हो? कोई चिप्सा यहाँ नहीं है। एक बात बताइए, बागेश्वर धाम आप गए हैं कभी? नहीं गए। चमत्कार में विश्वास करती हैं? चमत्कार होता है? चमत्कार देखिए, प्रभु की जो कृपा होती है। नहीं, चमत्कार होता नहीं होता है गुरु, भाई देखिए, यहाँ नहीं होता है, बाकी चमत्कार बहुत जादूगर दिखा रहे हैं, चमत्कार हो रहे हैं हमारे बागेश्वर धाम में। सिर्फ रहमत की बरसात होती है, सिर्फ रोज रोज रहमत की बरसात होती नहीं। ये प्रभु की कृपा है कि जो रहमत की ये बरसात हो रही है। आवाज नहीं, आदिकाल से होती चली आ रही है, कोई आज की नई बात नहीं है। अब आज जो है, जो निगेटिव पार्टी है वो कैसे सवाल करती है, जबकि प्रभु श्री राम से ये किसी ने कहा। अगर मैं एक बात बोलूं, इसमें बुरा मत मानिएगा, अगर ये आपके विपक्ष में है तो आपके लिए ये निगेटिव है, अगर आप इनके विपक्ष में है तो आपके लिए ये हमारे लिए तो आप निगेटिव हो। हाँ, वो सही बात नहीं है, लेकिन नहीं आपको ऐसा लगता है? ऐसा है, 1 मिनट, जिसको जो है धर्म से दिक्कत है, वोट के लिए जो परेशान है वही निगेटिव है। जो आस्था नहीं है जिसके पास वोट, जिसके पास वोट है, वोट के लिए जात पात बांटते हैं, देश बांटते हैं, क्षेत्र बांटते हैं, भाषा बांटते हैं। इनको जवाब दे देना कुछ नहीं। सुनिए पहले एक शक्ति बांध लगे लक्ष्मण के, हमें तीनों लोग धरती अंबर थाम सके न रामचंद्र के शोक। स्वयं प्रभु श्री राम के सामने मूर्छित अवस्था में उनका भाई था, गोदी में रख करके सब विलाप कर रहे थे, तो कोई क्वेश्चन नहीं किया कि भैया तू कौन भगवान है, तू काहे रोवता है, काहे हनुमान जी के भरोसे पड़ा है। कोई सवाल किया? तो वह संसार में जो परेशानियां हो रही हैं, हमारे बागेश्वर महाराज से सवाल क्यों हो रहा है? आज हनुमान जी गए थे संजीवनी बूटी लाए, वो किसकी कृपा से गए थे? प्रभु श्री राम की कृपा से गए थे। तो भैया इसमें आप न घुसे, और यहाँ हम सब बहुत सवाल हो रहा है तो आज भी और दबंगई करना तो कोई नहीं करेगा। सवाल भी ऐसा ही पूछ रहे थे।
नहीं, सवाल हमारा काम है, जवाब सवाल नहीं होना चाहिए। ऐसा चाहिए जैसा सुख सुभाए, सार सार को कही रहे थोथा दे उड़ाए। जो ये हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, इसमें अच्छाइयाँ बहुत हैं। इसमें आदमी अगर ऐसा ऐसा इलाज है, ऐसा ऐसा वो है कि आप 500 साल जी सकते हैं। एक टेबलेट खा लेंगे तो आपको भूख नहीं लगेगी। एक एक से सिद्ध महात्मा हुए हैं, लेकिन वो लोग नहीं देखते हैं। थोड़ी सी बुराई देख के उसको उसी को लेके दौड़ते हैं। अगर इसका खोज किया जाए, जितने शास्त्र हैं, वेद है, पुराण है, इसमें बहुत चीज है, आप लोग नहीं पहुंच पाएंगे वहाँ तक। आप पहले अध्ययन करिए। मैं आज जो कवरेज करने आया हूँ, मैं इसको नहीं भटकाऊंगा, नहीं मैं भटकाने जाऊंगा तो ये और लंबा हो जाएगा। नहीं बोलिए। ये जो कवरेज करने हम आए आज वही करते हैं, क्योंकि ये सारे मामले फिर बहुत आगे बढ़ जाएंगे। और आज अभी लोगों का ये हाल है, अगर और सवाल होंगे तो लोग और भी हाइपर होंगे। तो हम हाइपर करने का हमारा मकसद नहीं। आपको मैं उससे नाम पूछा, आप ही का नाम चलिए साहिल है, मैं आपसे पूछा आपका नाम क्या है? वो साहिल बोला कोई हुटिंग करके चला गया, उसको कितना गंदा लगा होगा। आप सोचो, बाबा अगर वो भी आया तो एक अतिथि ही है। बाबा बाहर से आया, बाबा हमारा हिंदू धर्म यही कहता है, मुस्लिम है, सिख है, तो सनातन धर्म मानना चाहिए।